इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का धरना शुरू। हुकूमत ने डी चौक आने से रोक दिया। रेड जोन सील, तमाम रास्ते बंद। रुकावटें आने पर कारकुन जुड़वा शहरों के 3 मकामात पर बैठ गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने I-8 के मकाम पर खिताब में धरने की मंजिल डी चौक बता दी। कहा, हुकूमत कंटेनर्स हटाए, रास्ता ना रोके, लोगों को धरने में शिरकत करने दे, वरना एक धरना कई धरनों में तब्दील हो सकता है। हुकूमत फस्तायत पर उतर आई है। गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। कहा, IPPs को बंद करना होगा, बिजली का बिल कम करना होगा। मुतालिबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में काफिला डी चौक की जानिब रवा दवा। गिरफ्तारियों रुकावटों के बावजूद जमात इस्लामी के कारकुन मंजिल के करीब पहुंचने में कामयाब। लाहौर से आने वाला काफिला क्रेन की मदद से रुकावटें हटाकर शहर इख्तिदार में दाखिल हो गया। रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुंचने वाले जमात इस्लामी के मुतअद्दिद कारकुन जेर हिरासत। कारकुनों की पकड़ धकड़ और क्रैकडाउन के बाद जमात इस्लामी ने प्लान बी पर अमल करते हुए 3 मकामात पर धरना दे दिया। इस्लामाबाद में 0 पॉइंट और 26 नंबर चुंगी, जबकि रावलपिंडी में मरी रोड पर कारकुन जमा। पुलिस ने धरने से निमटने की तैयारी कर ली। एहलकारों को आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियां भिजवा दी गईं। पानी की तोप भी तैयार। पुलिस ने लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां करते हुए 1100 से जायद कारकुनों को हिरासत में लिया। आए बैठे बात करें, डी चौक पर नहीं बैठने देंगे। हुकूमत की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, हुकूमत हाफिज नईम से बातचीत के लिए तैयार है। जमात इस्लामी की इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी समझ नहीं आती। हमसे बात करें, हमारी रहनुमाई करें, बताएं क्या तब्दीली ला सकते हैं। मुज़ाकराती टीम तश्कील देने को तैयार है। जमात इस्लामी को लियाकताबाद में धरने की इजाजत दी गई, वहां सिक्योरिटी फराहम करेंगे। डी चौक वाले रिवाज को खत्म होना चाहिए। अपने फैसले हम खुद करेंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। मैं बहसीयत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अपने फैसले हम खुद करेंगे, कोई और नहीं। बहसीयत वज़ीर आला ऐलान करता हूं, KP में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर का बन्नू में जलसे से खिताब। कहा, हम बेवकूफ नहीं, हमने देखा ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं। हमारे नाम पर डॉलर लेकर वसाइल खाए गए। गलत पॉलिसियों की वजह से सूबे के लोगों को नुकसान हुआ। कोई मुसल्लह शख्स मुझे KP में नजर ना आए। मैं और अवाम पुलिस के साथ हैं। पहले दिन कहा था अपनी इस्लाह कर लो, जो नहीं करेगा सजा के लिए तैयार रहे। बन्नू के लोगों को सलाम पेश करता हूं, सूरत हाल को बिगड़ने से बचाया। अली अमीन गंडापुर की तकरीर उनकी मजबूरी है। जलसों में कुछ, इजलासों में कुछ होते हैं। हमारे पास आते हैं तो ताउन की बात करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दी PTI दौर में बढ़ी, ये दहशतगर्दों को वापस लाए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले, डॉलर मिलने की बातें करने वाले उसकी वजाहत भी करें। मुल्क मसाइल में है और एक पार्टी सियासत में मसरूफ है। मालूम नहीं एपिक्स कमेटी के बाद PTI कैसे बड़ी बातें कर रही है। वज़ीर आला की जानिब से कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में होने वाला आज का एहतजाज मुलतवी कर दिया। PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल कहते हैं, अदालत ने हमें पीर को एहतजाज की इजाज़त दी है, अदालती अहकामात की तामील करेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची में 3 तलवार पर एहतजाजी मुजाहिरे की कोशिश। पुलिस ने 3 खवातीन कारकुनों समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार कारकुनों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब भर में PTI कारकुनों की पकड़ धकड़। रावलपिंडी में साबिक वजीर कानून राजा बशारत, राजा नासिर, राजा राशिद हफीज और शहरियार रियाज की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। पुलिस ने 20 से जायद कारकुनों को हिरासत में लिया। सियालकोट से 150 से जायद लोग पकड़े गए। पंजाब और इस्लामाबाद में इतवार तक दफा 144 नाफिज है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगी अजीरन बनाने की इजाजत नहीं देंगे।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब में दफा 144 दहशत गर्दी के खतरे के पेश नजर लगाई। जो जमात 2014 से सड़कों पर है 3 दिन घरों में आराम कर ले। पीटीआई की सियासी तारीख सड़कों और चौक चौराहों के गिर्द ही घूमती है। अदियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए ही इक्तदार में पहुंचता है। आप लोगों को 2.5 घंटे वाली भूख हड़ताल ही सूट करती है। महंगी बिजली पर हुकूमती हलकों से भी आवाज उठने लगी। सिंध हुकूमत के वजीर ने IPPs मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी की जरूरत है और इस पर जल्द काम शुरू होगा। बिलावल भुट्टो ने विफाक से बात की है, बिजली की कीमतों में कमी जरूर आएगी। एमरजेंसी की कोई बात नहीं, एमरजेंसी की नौबत तब आती है जब अदालतों के फैसले आईन के खिलाफ आएं। पैसे हमारी आवाम के पास वो पूरी नहीं है कि आप चूज सको। कसूर तो पॉलिसी का है, 3% तो गवर्नमेंट का है। अपनी चीजें कॉन्ट्रैक्ट है, अपना ही लोन है, उसकी सिर्फ फॉर्मूला चेंज कर दें। IPPs की वजह से पूरा मुल्क तकलीफ में है। गौर एजाज की FPCCI में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा अवाम के पास खून ही नहीं कि आप चूस सकें। बहुत पैसा कमा लिया। इस्लाहात के नाम पर हुकूमती इदारों का नुकसान आप सारिफीन पर डाल रहे हैं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा IPPs से सब परेशान हैं। इसी तरह चलता रहा तो सरमायाकार मुल्क से भाग जाएंगे। बोले हम हुकूमत के बाजू बनना चाह रहे हैं, पाकिस्तान तरक्की करेगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक रकम सिंध के सैलाब मुतासरीन के मकान की तामीर नौ पर खर्च की जाएगी। 2022 के सैलाब के बाद एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1.5 अरब की फराहमी का ऐलान किया था। देखिए जी, वो उनकी अपनी विश लिस्ट है, उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। आइन में 5 साल का टाइम दिया गया है और ऐसे कोई हालात नहीं है। माशाल्लाह सब ठीक चल रहा है। अल्लाह खैर करे तो 5 साल पूरे हों। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कबल वक्त इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा यह अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश तो हो सकती है, हालात ऐसे नहीं हैं। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में वज़ीर कानून का कहना था नून लीग पर फौज और PTI में नफरत फैलाने के इल्जाम का जवाब उमर अयूब से नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द रज़ाक हलाक। मारा जाने वाला दहशतगर्द गुल बहादुर का करीबी साथी और 16 मार्च को शिमाली वजीरिस्तान खुदकुश हमले का सहूलतकार भी था। खुदकुश हमले में 7 बहादुर जवान शहीद हुए थे। भारत दूसरे मुल्कों में टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के जारहाना रिमार्क्स मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने मोदी के बयान के रद्द अमल में कहा जहालत इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाती है। दहशतगर्दी के लिए दूसरों को बदनाम करने के बजाय भारत खुद को देखे। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपनी सलाहियत में पुरअज़्म है। हमारे आज़म की मिसाल फरवरी 2019 में भारतीय दरअंदाजी पर मजबूत रद्द अमल से मिलती है। पाकिस्तान भारतीय जारहाना इक़दामात का मुकाबला करने के लिए तैयार, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी नजरसानी फैसले पर प्रेस रिलीज जारी कर दी। कहा फैसला उर्दू में जारी किया गया ताकि आवाम आसानी से समझ सके। फैसले में वाज़ेह कहा गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई मुसलमान नहीं। वाज़ेह कहा गया कि अहमदियों के दोनों गिरोह दीन, शरीयत और आइन व कानून के मुताबिक गैर मुस्लिम हैं। अहमदियों को अवामी या निजी सतह पर अपना अकीदा फैलाने का हक नहीं। फैसले के बाद बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी गई। फैसले को गलत मफहूम पहनाना फसाद फिल अर्ज के जुमरे में आता है। आइन व कानून में भी ऐसी हंगामा आराई की इजाजत नहीं। कराची के पोश इलाके खयाबान निशात में बुख्ती कबीले के 2 ग्रोहों में मुसल्लह तसादुम, 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 2 गाड़ियों में मुसल्लह गार्ड्स के आते ही फायरिंग का तबादला हुआ। 2 गाड़ियों ने तीसरी गाड़ी का रास्ता रोक लिया।
पुलिस के मुताबिक तसादुम फहद बुगटी ग्रुप और अली हैदर बुगटी ग्रुप के दरमियान हुआ। फारिकैन का ताल्लुक नवाब अकबर बुगटी के खानदान से है। मुसल्ला तसादुम में इस्तेमाल होने वाली एक गाड़ी की नंबर प्लेट जाली थी, जबकि दूसरी गाड़ी बगैर नंबर प्लेट की थी। पुलिस ने निजी अस्पताल से डिस्चार्ज 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। तादाद 14 हो गई। लीगी रहनुमा ताहिर अंजुम और नीली परी का ड्रामा बेनकाब। पुलिस के मुताबिक अनीला रियाज उर्फ नीली परी का ताहिर अंजुम पर तशद्दुद ड्रामा था। दोनों ने शोहरत के लिए ऐसा किया। पुलिस तफ्तीश में एतराफ कर लिया। नीली परी को ताहिर अंजुम के घर से ही गिरफ्तार किया गया था। ताहिर अंजुम ने पुलिस को बताया कि खातून माफ़ी मांगने आई हैं। अनीला रियाज को आज जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ज़राए के मुताबिक अनीला को PTI से मखसूस नशिस्त का लालच था। स्टेज अदाकार ताहिर अंजुम का नून लीग में मकबूलियत और अच्छी पोजीशन का प्लान था। मुल्तान में CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल कैसरानी भी हनी ट्रैप का शिकार। नौकरी के लिए आने वाली खातून ने साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर फैसल की गाड़ी से हजारों रुपए और दीगर सामान लूट लिया। खातून ने डॉक्टर फैसल की नाजेबा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख भी इंट किए। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस में मुल्जिमा आमना उरूज का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 30 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुल्जिमा से मोबाइल फोन बरामद करना है। पेरिस ओलंपिक्स शुरू होने से कबल फ्रांस में खौफ के साए। रेलवे ट्रैक पर हमले के बाद एयरपोर्ट पर बम की इत्तला ने हलचल मचा दी। सेंट लुइस में फ्रैंको एयरपोर्ट खाली करवा लिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद, परवाजें मंसूख कर दी गईं। पेरिस के शिमाल, मगरिब और मशरिक में 3 रेलवे लाइन्स पर तोड़फोड़ के वाकयात। फ्रांस भर में ट्रेन सर्विस मुतासर, लाखों अफराद रुल गए। पेरिस में ओलंपिक्स के दौरान 45,000 पुलिस और 1000 फौजी तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 69वीं सालगिरह। वक्त आवर भुट्टो ने सोशल मीडिया पर वालिद को सालगिरह की मुबारकबाद दी। दिलचस्प वीडियो भी शेयर कर दी, जिसमें आसिफ जरदारी अपने नवासे मीर हाकिम और मीर सजावल के साथ झूला झूल रहे हैं। शर्जील मेमन का सदर मुमलिकत को खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी को सियासी दरसगाह करार दे दिया। पंजाब न सिर्फ तरक्की में लीड करा है बाकी, और पंजाब इंशाल्लाह ताला खिदमत में भी लीड करेगा, बल्कि रिकॉर्ड्स बनाएगा। और मुझे खुशी है कि सेफ सिटी ने आज व्हाट्सएप भी लॉन्च किया है। व्हाट्सएप चैट के थ्रू आप 15 को अप्रोच कर सकते हैं, 15 को कांटेक्ट कर सकते हैं। लाहौर के सेफ सिटी प्रोजेक्ट से अमन अमान में बेहतरी आई। सेफ सिटी तवक्कुआत से बढ़कर काम कर रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा सेफ सिटी व्हाट्सएप नंबर भी आज लॉन्च कर दिया है। चंद माह में पंजाब के मजीद 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज का भी हुक्म दे दिया। छोटे बड़े तमाम शहरों में यकसां सफाई की हिदायत। कहा लाहौर, सरगोधा समेत मुताद्दिद शहरों में सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। किसी भी शहर में कोई भी इलाका सफाई से महरूम न रहे। देही और शहरी इलाकों की भरपूर सफाई यकीनी बनाई जाए। बहरी सरहदों की हिफाजत की सलाहियत में एक और शानदार इजाफा। पाकिस्तान के लिए तैयार ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS हुनैन की कमीशनिंग। तकरीब रोमानिया की बंदरगाह कॉन्स्टेंटा में हुई। नेवल चीफ स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक PNS हुनैन कसीरुल मकासद इंतहाई सुबुक रफ्तार जंगी बहरी जहाज है। जहाज टर्मिनल डिफेंस सिस्टम के साथ एंटी शिप और जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हामिल है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा जहाज की शमूलियत से ऑपरेशनल तैयारियों और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। गजा में इसराइली फौज ने फिर बमबारी तेज कर दी। खान यूनुस, जबालिया और अल बुरेज कैंप समेत दीगर इलाकों पर फजाई हमले। 30 के करीब फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 39,200 से बढ़ गई। जुनूबी गजा में लड़ाई में एक और इसराइली फौजी मारा गया। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने कैमला हैरिस की हिमायत कर दी। ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल ओबामा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा आपको ओवल ऑफिस तक पहुंचाने में हर मुमकिन ताउन करेंगे। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कैमला हैरिस के साथ मुबाहिसे से इनकार।
ٹرمپ کے ترجمان نے کہا ڈیموکریٹ پارٹی نے حتمی امیدوار کا فیصلہ نہیں کیا. مباحثے کی تاریخ ڈیموکریٹ نامزدگی کے اعلان تک طے نہیں ہو سکتی. تائیوان اور فلپائن کے بعد طاقتور سمندری طوفان چین سے ٹکرا گیا. فوجیان کے ساحلی علاقوں میں شدید بارش، 227 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں. ممکنہ تباہی کے پیش نظر 2,40,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. بھارتی ریاست مہاراشٹر اور گجرات میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی. حادثات میں 6 افراد ہلاک. ممبئی اور پونا میں بیشتر علاقے زیر آب، سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگیں. لاکھوں افراد محصور ہو کر رہ گئے. فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر، سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئیں. بلغاریہ میں پٹاخے کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی. دھوئیں کے گہرے بادلوں میں شرارے پھوٹتے رہے. لگاتار دھماکوں سے علاقہ گونج اٹھا. واقعے میں ایک مزدور ہلاک، متعدد جھلس کر زخمی ہو گئے. 2 ٹن آتش بازی کا سامان جل گیا. ویمنز ایشیا کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان اور سری لنکا مد مقابل. تمبولا میں 141 رن ہدف کے تعاقب میں آئی لینڈرز کی بیٹنگ جاری. قومی فیلڈرز کی حسب روایت ناقص فیلڈنگ، 2 آسان کیچ گرا دیے. گرین شرٹس نے پہلے کھیل کر 4 وکٹ پر 140 رن بنائے تھے. منیبا علی 37، گل فیروزہ 25 رن بنا کر نمایاں رہیں. فاطمہ ثنا اور ندا ڈار نے 23 رن سکور کیے. بھارت نے بنگلہ دیش کو 10 وکٹوں سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی. چیمپئن کا فیصلہ اتوار کو ہوگا. برطانوی ہائی کمشنر پاکستان کی فین ہو گئی. پاکستان میں تعیناتی کو 1 سال مکمل ہونے پر ویڈیو شیئر کر دی. جین میریٹ نے اپنے 1 سال کو یادگار قرار دیا. پاکستان کی ثقافت، کھانے اور مہمان نوازی کی تعریف کی.